जंग खत्म, ईरान हुआ मालामाल। यूएस से डील होते ही मिले 9 अरब डॉलर। मुस्लिम देशों ने खोला खजाना। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में जो दिखता है वो अक्सर होता नहीं, और जो होता है वो आसानी से दिखाई नहीं देता। आप सबको ये पता चल गया होगा कि मिडिल ईस्ट में जंग खत्म हो गई है। ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु डील पर 19 जून को जिनेवा में साइन होने वाले हैं। डील पर साइन होने के बाद ईरान को जब्त पैसे मिलने की बात कही जा रही है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में एक ऐसा सनसनीखेज दावा किया गया है जिसने ग्लोबल जियोपॉलिटिकल में खलबली मचा दी है। दावा किया जा रहा है कि ईरान को डील पर साइन होने से पहले ही 9 अरब डॉलर यानी करीब 75,000 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि मिल चुकी है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये पूरी प्रक्रिया किसी और की नहीं बल्कि खुद अमेरिका की नाक के नीचे और उसकी पूरी देखरेख में हुई है। आइए इस पूरे घटनाक्रम को आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर ये प्री डील गेम क्या है और आगे क्या होने वाला है। आमतौर पर किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संधि का नियम होता है कि पहले शर्तों पर हस्ताक्षर होते हैं, उसके बाद उनका पालन शुरू होता है। लेकिन ईरान के मामले में कहानी उल्टी नजर आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 19 जून की समय सीमा से पहले ही ईरान के बैंक खातों में अरबों डॉलर पहुंचने लगे हैं। ये कोई छुपा हुआ पैसों का लेन देन नहीं बल्कि अमेरिका की पूरी जानकारी में हुआ है। खबर है कि जिन देशों ने ईरान पर पैसों की बारिश की है उनमें कतर और संयुक्त अरब अमीरात का नाम अहम है। कतर ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थ की भूमिका में है। यूएई तो इजराइल के साथ है ही, इसके बावजूद उसे ईरान की ताकत का अंदाजा लग गया है। परमाणु समझौते के बाद ईरान की 24 अरब डॉलर की राशि को तुरंत अनफ्रीज करने की बात कही गई है, यानी डील के बाद ईरान को 24 अरब डॉलर की राशि मिलेगी। ईरान के ये पैसे डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर दुनिया के देशों ने जब्त कर रखे हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक संयुक्त अरब अमीरात ने अमेरिका और ईरान डील से पहले तेहरान को 3 अरब डॉलर दे दिए हैं। ये पैसे डील के तहत दिए गए थे। दिलचस्प बात यह है कि इस रकम के मिलने के बाद ईरान या उसके समर्थित गुटों ने यूएई पर कोई भी हमला नहीं किया है। हालांकि कूटनीतिक मजबूरियों के चलते यूएई ने सार्वजनिक तौर पर इस तरह के किसी भी लेन देन से इनकार किया है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि यूएई जल्द ही ईरान को 10 अरब डॉलर की राशि देगा। वहीं कतर से भी ईरान को पैसे मिलने की बात कही जा रही है। इजराइल के मीडिया घराने के मुताबिक कतर ने अपने पास जब्त पड़ी ईरान की संपत्तियों में से आधी रकम को अनफ्रीज कर दिया है। कतर के पास ईरान के कुल 12 अरब डॉलर जमा थे, जिनमें से 6 अरब डॉलर ईरान को गुपचुप तरीके से सौंप दिए गए हैं। इस बात की पूरी जानकारी व्हाइट हाउस को भी दी गई थी। अगर इन दोनों रकम को जोड़ दिया जाए तो डील पर साइन होने से पहले ही ईरान को 9 अरब डॉलर मिल चुके हैं। लेकिन वहीं ईरान का दावा है कि दुनिया भर में उसकी तकरीबन 120 अरब डॉलर की विशाल राशि जब्त है। ये पैसा उसने खास तौर से तेल की बिक्री और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से कमाया था, जिसे अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण विदेशी बैंकों ने ब्लॉक कर दिया था। ईरान का पैसा जब्त रखने वाले देशों में अमेरिका, ब्रिटेन, कतर, तुर्की, दक्षिण कोरिया, चीन और भारत का नाम भी है। इसके अलावा कुछ बैंकों में भी ईरान के पैसे जब्त हैं। परमाणु समझौते की शर्तों के मुताबिक 19 जून को जैसे ही जिनेवा में साइन होंगे वैसे ही ईरान की 24 अरब डॉलर की राशि को तुरंत अनफ्रीज कर दिया जाएगा। यानी डील होते ही ईरान को अपनी अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए एक बहुत बड़ा वित्तीय बूस्टर मिलने वाला है। इस पूरे मामले में एक बड़ा सवाल ये उठता है कि जब 19 जून को डील होनी ही है तो खाड़ी देश आखिर इतनी जल्दबाजी में ईरान को पैसा क्यों दे रहे हैं और अमेरिका खुद सीधे पैसे क्यों नहीं दे रहा है। ईरान वार्ता दल के प्रमुख मोहम्मद बागेर गलीबाफ के सलाहकार मोहम्मदी के बयान से इस रणनीति का खुलासा होता है। मोहम्मदी के मुताबिक फिलहाल खाड़ी के देश कतर और यूएई ही ईरान को पैसा देंगे। अमेरिका खुद समझौते पर पूरी तरह अमल होने के बाद ही अपनी तरफ से कोई सीधी वित्तीय राहत या राशि ईरान को जारी करेगा। हालांकि अमेरिका ने सीधे तौर पर पैसे देने की बात से इनकार कर दिया है।
तो वहीं अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने इसको लेकर एक बयान भी दिया है। जेडी वेंस का कहना है कि ईरान को 300 अरब डॉलर तब दिए जाएंगे जब यूरेनियम संवर्धन को खत्म करने का काम पूरा हो जाएगा। तेहरान को ये पैसा विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए दिए जाएंगे। इस विशाल राशि का इस्तेमाल तेहरान केवल अपने विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए ही कर सकेगा। अमेरिकी उपराष्ट्रपति का ये बयान कैरेट और स्टिक की नीति की तरह देखा जा रहा है, यानी एक तरफ आर्थिक प्रोत्साहन और दूसरी तरफ दबाव। अमेरिका ईरान को बता रहा है कि 9 अरब डॉलर तो सिर्फ स्टार्टर है, 24 अरब डॉलर डील के तुरंत बाद जो एक तरह से मेन कोर्स है, लेकिन असली जैकपॉट 300 अरब डॉलर का है जो ईरान को तब मिलेगा जब वो परमाणु बम बनाने की अपनी क्षमता को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देगा। अमेरिका इस पैसे को विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर बांधकर ये भी तय करना चाहता है कि ईरान इस पैसे का इस्तेमाल हथियारों की होड़ या मिडिल ईस्ट में अपने प्रॉक्सी संगठनों जैसे हिजबुल्लाह या हूती को फंड करने के लिए कभी ना करे। इस घटना से 3 बड़ी बातें साफ होती है कि अमेरिका को अच्छे से पता है कि केवल प्रतिबंधों के दम पर ईरान को झुकाया नहीं जा सकता, इसलिए वो आर्थिक लालच और कतर जैसे बिचौलियों के जरिए ईरान को टेबल पर लाया है। इसी के साथ 120 अरब डॉलर की अपनी ही संपत्ति के ब्लॉक होने से ईरान की अर्थव्यवस्था लंबे वक्त से वेंटिलेटर पर पड़ी है। ऐसे में 9 अरब डॉलर की शुरुआती राहत और 24 अरब डॉलर की उम्मीद ने ईरान को झुकने और बातचीत करने पर मजबूर कर दिया है। खाड़ी देश अब अमेरिका के भरोसे बैठने के बजाय खुद सीधे ईरान के साथ वित्तीय और राजनीतिक सौदेबाजी कर रहे हैं ताकि वो खुद की सुरक्षा खुद कर सके। अब पूरी दुनिया की नजरें 19 जून पर टिकी हैं। देखना यह होगा कि क्या ये डील वाकई में मिडल ईस्ट में शांति लाएगी या फिर ईरान डॉलर हासिल करने के बाद अपने पुराने ढर्रे पर फिर से लौट आएगा। फिलहाल इतना तो जरूर कहा जा सकता है कि ये केवल एक परमाणु समझौता नहीं है, बल्कि अरबों डॉलर रणनीतिक हितों और वैश्विक शक्ति संतुलन का एक बड़ा खेल है। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।